मैं तो समझता हूँ क्या प्लानिंग है, क्या उनकी इनसाइट है और क्या वो देख रहे हैं अपनी क्रिकेट को कैसे डेवलप कर रहे हैं कि 15 का स्क्वाड बेचते हैं, लेकिन क्योंकि 3 प्लेयर्स डिले हो जाते हैं टू रीच जिम्बाब्वे, तो वो 3 और भेज देते हैं। ये सीरीज जो है ये 2026 की तैयारी है। आपके 12 प्लेयर्स तो पिछले वर्ल्ड कप के मौजूद है। इसमें सिर्फ एक बात शायद हो सकती है किसी एंगल से, वो ये है कि जिम्बाब्वे के टूर में आप अपनी टॉप टीम नहीं खिलाते। जो आपके वर्ल्ड कप जीते हुआ कोई भी प्लेयर आप नहीं भेज रहे, तो क्या जिम्बाब्वे को एज ए होस्ट जो उनकी क्रिकेट को जो फायदा हो सकता था टॉप प्लेयर्स के होने की वजह से, क्या आप डिनाई तो नहीं कर रहे? जो पहले हमने डिस्कस की थी कुछ अर्सा पहले कि जी वो एक टीम इंग्लैंड खेल रही थी तो दूसरी श्रीलंका खेल रही थी, तो चले उस वक्त तो कोविड था, अब तो वो मसला नहीं है, बट स्टिल द अप्रोच इज द सेम, टू कीप बिल्डिंग, टू कीप डेवलपिंग द सेकंड स्ट्रेंथ टीम एंड मेक अ लार्जर पूल ऑफ प्लेयर्स जो रेडी टू प्ले हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिनको एक्सपोजर की कमी ना हो। तगड़े तो आने चाहिए प्लेयर, एक आधा स्टार सुपरस्टार तो होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लोकल पॉपुलेशन को वहां पे। या आप मुनासिब समझते हैं कि ठीक है इंडिया इज डूइंग वेल? जरूरत नहीं है लोग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ये। ठीक, यही टीम बहुत सारी टीम को T20 वनडे आराम से हरा देगी। उनकी बेंच स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि भारत ने 2 टीमें बनाई, इससे आप अंदाजा लगा लें उनके पास बेपनाह टैलेंट है। आपने भी कहा कि टीम 2 टीम्स बनाई, उनके पास बेपनाह टैलेंट है। टैलेंट की कमी वैसे हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमें शायद यूटिलाइज करना नहीं आता, तो पीसीबी को इस पे गौर करने की कितनी जरूरत है? हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन हमारे पास नीयतों की कमी है। एक टैलेंट जब आपको नजर आ जाता है, उसको प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट का काम है। तो अनफॉर्चुनेटली हम सब कॉन्टिनेंट की बहुत सी टीमें, ये चीज इंडिया ने सीख ली है। इंडिया ने अपने बेंच स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा राइटली यूटिलाइज किया। दोस्तों नमस्कार। भारत की सीनियर टीम तो वर्ल्ड कप जीतकर इंडिया कल वापस आई रही है, लेकिन उससे पहले इंडिया की बी टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है 5 T20 खेलने के लिए। यानी कि हमारी मेन टीम अभी तक इंडिया पहुंची भी नहीं है कि हमारी बी टीम अपनी अगली सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे पहुंच भी गई है। इससे ये पता चलता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी एक टीम अभी वेस्ट इंडीज में है, एक टीम जिम्बाब्वे में और एक टीम और बन सकती है हमारी। तो इसी बेंच स्ट्रेंथ को देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में इतने सारे प्लेयर्स आ कहां से रहे हैं जिसमें एक से बढ़कर एक टैलेंट है। कमाल की बात तो यह है कि जो टीम जिम्बाब्वे खेलने के लिए गई है उसमें वर्ल्ड कप विनर टीम का एक भी प्लेयर नहीं है। जो 3 प्लेयर इसमें शामिल थे, जायसवाल, दुबे और सैमसंग, अभी वो वेस्ट इंडीज में ही है, अभी वो इंडिया पहुंचे भी नहीं है। उनके बदले इन्होंने 3 प्लेयर और भेज दिए वहां जिम्बाब्वे खेलने। तो आप खुद सोचिए कि हमारे पास कितने सारे प्लेयर्स हैं। इसलिए वो रो रहे हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है इतने सारे प्लेयर्स, क्योंकि पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स भी जिम्बाब्वे, नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं और उनसे भी हार जाते हैं बुरी तरह। जबकि हमारी बी टीम भी उनको हर बार हरा के आती है, चाहे आयरलैंड हो या नीदरलैंड हो, जिम्बाब्वे हो। पिछले कई सालों से हमारे मेन प्लेयर्स वहां पे खेलने के लिए गए ही नहीं। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो वहां पे कितने सालों से नहीं गए, इसके बावजूद भी जिम्बाब्वे हमसे बुरी तरह हारती है वहां। राशिद भाई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तो समझता हूँ क्या प्लानिंग है, क्या उनकी इनसाइट है और क्या वो देख रहे हैं अपनी क्रिकेट को कैसे डेवलप कर रहे हैं कि 15 का स्क्वाड बेचते हैं, लेकिन क्योंकि 3 प्लेयर्स डिले हो जाते हैं टू रीच जिम्बाब्वे, तो वो 3 और भेज देते हैं इंडिया। सो इसमें जरा आप मुझे समझाएं कि ये क्या थिंकिंग है। मैं समझाऊंगा नहीं। मैं सबसे अहम जो बात है ना कि जो अपने ही जहाज इन्होंने शायद भेजा है वहाँ वेस्ट इंडीज से टीम लेके आने के लिए, सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है किसी भी प्लेयर्स को क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है अपनी क्रिकेट अथॉरिटी से, बोर्ड से। तो वो उन्होंने किया यार डायरेक्ट। अब ये नहीं पता डायरेक्ट फ्लाइट थी या क्या थी, वहां से वो डायरेक्ट आए होंगे, वो एक थी। बाकी जो आपने मुझे सुबह बताया, देखा नहीं था मैंने, 3 प्लेयर शायद सुदर्शन आ गया टीम में, बस ये एक हुई है, मिसिंग था, वेरी गुड प्लेयर था। मतलब ये आगे का प्लेयर है, अभी थोड़ा सा शुरू किया है, ये आगे का प्लेयर है। कमरान भाई, सबसे पहले तो बताएं कि व्हाट डू यू कंसिडर के पीछे थॉट क्या है कि वो 15 में से भी तो 3 खेल सकते थे ना। व्हाई दे हैव टू पिक अप अनदर 3 एंड सेंड देम? एक्सपोजर देना है, जेलिंग इन करानी है, पवेलियन, ड्रेसिंग रूम और एम्बियंस, ये है कुछ क्या है कि इन तीनों को भी भेज दिया? ऑब्वियसली ऑल डिजर्व इट। 15 में से 3 को क्यों खिलाना? 15 में से 15 को भी खिला सकते थे, 3 रिटायर हुए 12 को भी खिला सकते थे। हाँ, ठीक। सिर्फ 3 ही रखे क्यों थे? पहले बात यहाँ से स्टार्ट कर देते। ठीक। फिर उसके बाद 3 जो थे वो जाहिर सी बात है लॉजिस्टिकल, और आप जीते भी हैं, वो एक उसका हैंगओवर भी होता है, और आपको कभी बार मौका देना भी चाहिए प्लेयर्स को एंजॉय करने का, कोई उसमें खराबी नहीं है। लेकिन अगली 15 तैयार हो गई, 15 में 3 और ऐड कर दिए, तो और उसमें से जो आपका वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है उसमें से कोई आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब नहीं आ रहा। क्योंकि ये 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक। ये सीरीज जो है ये 2026 की तैयारी है। आपके 12 प्लेयर्स तो पिछले वर्ल्ड कप के मौजूद है। आप 12 में से अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल आप 9 प्लेयर्स भी या 8 या 9 प्लेयर्स आप उसमें से रिटेन करते हैं अगले 2 साल के लिए, आप आइडेंटिफाई नैरो डाउन करते हैं, तो बाकी 3 या 4 उनका बैकअप हो गए, और फिर जो वीक स्पॉट्स रह गई उसके लिए 18 प्लेयर भेज दिए। सीधी सीधी फिलॉसफी आपको समझ नजर आती है कि यार
तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम हमारे वर्ल्ड कप विनिंग, हमारे जो प्रिफर्ड चॉइस हो तुम लोग हो, ये अब हम हमारा बैकअप तैयार कर रहे हैं और इस तरह से 20-25 लोगों का ऐसा पूल तैयार हो रहा है कि फिर जो भी कोच हो, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण कोच नहीं होंगे, अभी कोच ने आना है, वो भी नया कोच होगा, सिलेक्शन कमेटी हो सकता है ये कंटिन्यू करे या ना करे, लेकिन वो जब आएंगे तो उनको जो है ना वो पलंग उलट उलट के जो ढूंढना नहीं पड़ेगा प्लेयर की तरह, ठीक, उनके हाथ बंधे हुए नहीं होंगे। जब वो आएंगे ना तो फिर उनके पास ये होगा कि भाई ये 20 और 25 प्लेयर्स का हमारे पास पूल है। अब जैसे राहुल द्रविड़ की स्ट्रेटेजी 2023 के वर्ल्ड कप में जो थी, उन्होंने वो 15 खिलाए, यहाँ पे उन्होंने 8 बैटर 6 बॉलर्स का जो कॉम्बिनेशन था पूरा टूर्नामेंट खिला के जीत गए। तो ये इंडियन क्रिकेट की माइंडसेट, मैच्योरिटी और जो आपको फार साइटेडनेस है वो यहाँ नजर आ रही है। इस तरीके से मैं रीड करता हूँ इस चीज को। इसमें बहुत सारे फेल होंगे, 18 गए अगर डॉक में 18 में से हो सकता है 12 फेल हो जाए, लेकिन अगर 6 भी आप बना गए ना कि 2 साल के लिए, काम पूरा हो गया आपका। तो इनके पास वनडे की भी टीम बन रही है। देखिए इसमें से सिर्फ T20 के प्लेयर नहीं है ये, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे आपको। एक चीज तो इसको वाइंड अप हम ऐसे करते हैं कि जैसा आपने कहा कि फार साइटेड, प्रैक्टिकेबल और स्पेक्टेकुलर विजन के साथ इंडियन क्रिकेट को सिस्टम भी बैक कर रहे हैं और ये आगे बढ़ा रहे हैं। सो ये इट कैन बी अ रियल गुड केस स्टडी बहुत सारी टीमों के लिए कि हाउ दे हैव नाउ स्टार्टेड टू प्रोड्यूस प्लेयर्स। इसमें सिर्फ एक बात शायद हो सकती है किसी एंगल से, वो ये है कि जिम्बाब्वे के टूर में आप अपनी टॉप टीम नहीं खिलाते, जो आपके वर्ल्ड कप जीते वक्त कोई भी प्लेयर आप नहीं भेज रहे, तो क्या जिम्बाब्वे को एज ए होस्ट जो उनकी क्रिकेट को जो फायदा हो सकता था टॉप प्लेयर्स के होने की वजह से, क्या आप वो डिनाई तो नहीं कर रहे? तगड़े तो आने चाहिए प्लेयर, एक आधा स्टार सुपरस्टार तो होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लोकल पॉपुलेशन को वहां पे, या आप मुनासिब समझते हैं कि ठीक है इंडिया इज डूइंग वेल? जरूरत नहीं है लोग, ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ये। ठीक, यही टीम बहुत सारी टीम को T20 वनडे आराम से हरा देगी जो खेल रही है। एक जमाने में जो स्टेटस ऑस्ट्रेलियन के पास था कि 2 टीम खेलती थी कार्टन यूनाइटेड में, दोनों फाइनल भी खेल गई थी, तो ये स्टेटस है। इसमें से कौन सा प्लेयर नहीं खेला हुआ? शुभमन गिल साल का बेहतरीन प्लेयर हुआ था, जायसवाल वो भी टेस्ट में 2 सेंचुरियां करके जा रहा है, बिश्नोई वो भी खेल रहा है ऑलरेडी। तकरीबन जो नए प्लेयर हैं वो भी टच कर चुके हैं नेशनल टीम को या करने वाले हैं, तो हाईएस्ट लेवल के प्लेयर हैं इसमें। और आप 2 साल बाद देखोगे, अब आप खुद ही बोलोगे यार कितनी बड़ी टीम गई थी ये, क्योंकि बाद में नाम हो जाता है ना कितनी बड़ी टीम गई थी। अब आप 1986 का देखोगे पाकिस्तान टीम मिनी वर्ल्ड कप में, यार ये भी क्या हुआ था उसमें, हालांकि उनका पहला टूर था। तो ये चलता रहता है। जिम्बाब्वे को टूर इंडिया का करना है, इंडिया की टीम आ रही है, उनके लिए इनफ है ये। जी इमरान, इंडिया की टीम खासतौर पर जब से IPL शुरू हुई है इंडिया के पास शुमार स्पेशलिस्ट आए हैं और मैं समझता हूं कि इंडिया की टीम इस वक्त खासी मजबूत और मुस्तहकम है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि भारत ने 2 टीमें बनाई, इससे आप अंदाजा लगा लें उनके पास बेपनाह टैलेंट है। आपने भी कहा कि 2 टीम्स बनाई, उनके पास बेपनाह टैलेंट है। टैलेंट की कमी वैसे हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमें शायद यूटिलाइज करना नहीं आता। तो पीसीबी को इस पे गौर करने की कितनी जरूरत है? हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन हमारे पास नियतों की कमी है। अगर उस टैलेंट को हम निखारें, ये पत्थर है इनको तराशे।